नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस जो है वो फाइलम एस्केलमिंथिस में पाए जाने वाला एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट मतलब ये जो है एनिमल या अपने होस्ट की बॉडी के इनसाइड में ये रहता है। होस्ट के इनसाइड में ये रहता है, इसलिए इसको जो है एंडोपैरासाइट कहा जाता है। अगर आपको एस्केरिस के बारे में और जानना है तो आप मेरी एनिमल किंगडम की वीडियो भी देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब एस्केरिस एक हेल्दी ह्यूमन को कैसे इन्फेक्ट करता है? वो क्या करता है, एस्केरिस क्या करता है, वो एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड ह्यूमन को, जिसको उसने जो है इन्फेक्ट कर रखा है, उसकी बॉडी में जो है वो एग्स प्रोड्यूस करता है एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। और वो जो एग्स हैं वो एक फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं, मतलब कंटेमिनेटेड फूड में वो प्रेजेंट होते हैं। और ये कंटेमिनेटेड फूड जिसके अंदर एग्स प्रेजेंट हैं, इस एग ये जो एग्स होते हैं, इन एग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इन एग्स के अंदर प्रेजेंट होता है फर्स्ट जुवेनाइल लार्वल स्टेज। फर्स्ट जुवेनाइल लार्वल स्टेज जो होती है वो इस एग के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको रैप्डिटिफॉर्म लार्वा भी कहते हैं। इस रैप्डिटिफॉर्म लार्वा कहते हैं इसको। अब ये रैप्डिटिफॉर्म लार्वा जो है ये टेकअप कर लिया जाता है एक हेल्दी ह्यूमन के द्वारा। एक हेल्दी ह्यूमन जो है जैसे ही कंटेमिनेटेड फूड को यहां से खाएगा, कंटेमिनेटेड फूड के अंदर ये रैप्डिटिफॉर्म लार्वा प्रेजेंट है, किसके अंदर? एग के अंदर। तो जैसे ही ये कंटेमिनेटेड फूड को हेल्दी ह्यूमन खाएगा, ये रैप्डिटिफॉर्म लार्वा जो है इस ह्यूमन के अंदर पहुंच जाएगा। और ये रैप्डिटिफॉर्म लार्वा जो है जैसे ही स्टमक और इस इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो अब इंटेस्टाइन में आके ये डेवलप हो जाएगा सेकंड स्टेज ऑफ जुवेनाइल लार्वा में, मतलब रैप्डिटिफॉर्म का ही जुवेनाइल सेकंड स्टेज है ये। और यहाँ पे कंटेमिनेटेड फॉर्म में जो है फर्स्ट जुवेनाइल लार्वल स्टेज था, मतलब रैप्डिटिफॉर्म का ही फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज था यहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड में। तो अब इंटेस्टाइन में जाके ये सेकंड स्टेज बन जाएगा जुवेनाइल लार्वा का, जिसको रैप्डिटिफॉर्म ही कहते हैं। और यहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड में जो है फर्स्ट जुवेनाइल लार्वल स्टेज प्रेजेंट थी, जिसको भी रैप्डिटिफॉर्म लार्वा कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही जो है रैप्डिटिफॉर्म लार्वा ही है, पर ये जो है जो कंटेमिनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है वो उसकी फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज है, और ये जो है इंटेस्टाइन में जाके ये सेकंड स्टेज बन जाती है रैप्डिटिफॉर्म लार्वा की ही। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। और ये जो सेकंड स्टेज होती है ये ही इन्फेक्टिव स्टेज भी होती है। जो ये फर्स्ट स्टेज है जो कि कंटेमिनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये इन्फेक्टिव नहीं होती है। अब ये सेकंड स्टेज ये जुवेनाइल लार्वा की ये इन्फेक्टिव होती है, इसलिए ये जो है अब स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सेकंड स्टेज प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटेस्टिनल वॉल को जो है रप्चर करना शुरू कर देंगे, और रप्चर करके ये जो है ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में ये पहुंचकर हिपैटिक पोर्टल वेन जो कि ब्लड सप्लाई करती है लिवर के टूवर्ड्स लिवर, ये जो है ब्लड सप्लाई करती है। तो इस वेन के थ्रू जो है अब ये लिवर के अंदर पहुंच जाएंगे। ये सेकंड स्टेज लार्वा की जो है अब लिवर के अंदर पहुंच जाएगी, और अब लिवर के थ्रू जो है ये कहां पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी आपके हार्ट में। तो बेसिकली ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आपके पहुंची लिवर में, लिवर से ये पहुंची आपके हार्ट में, और हार्ट से अब ये कहां पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी आपके लंग्स में। ये आपके लंग्स में अब यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही ये हार्ट के थ्रू लंग्स में पहुंची ये सेकंड स्टेज ऑफ लार्वा,
ये क्या करेगी, लंग्स में जो कैपिलरीज मौजूद हैं उनको जो है अब रप्चर कर देगी। लंग्स में जो कैपिलरीज मौजूद हैं लंग्स के पास, उन कैपिलरीज को जैसे ही रप्चर करेगी तो ये लंग्स के एल्वेलाई में पहुंच जाएंगे। लंग्स के अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, शायद आपको पता होगा। एल्वेलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं लंग्स के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाए लंग्स का। तो ये काम होता है एल्वेलाई का। अब लंग एल्वेलाई के अंदर जो है ये फर्स्ट मोल्टिंग करेंगे और डेवलप हो जाएंगे किसमें, थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा में। थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा में। और फिर ये लंग्स एल्वेलाई के अंदर ही जो है फोर्थ स्टेज ऑफ लार्वा में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके थ्रू, सेकंड मोल्टिंग के थ्रू। सेकंड मोल्टिंग भी यही लंग्स के अंदर एल्वेलाई के अंदर होगी। अब जैसे ही सेकंड मोल्टिंग कंप्लीट हुई और ये फोर्थ स्टेज लार्वा बन गया, तो ये फोर्थ स्टेज लार्वा जो है, जुवेनाइल लार्वा जो फोर्थ स्टेज है, ये जो है ट्रेवल करके अब विंड पाइप में चले जाएगा, मतलब ट्रैकिया में चले जाएगा। अब ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया से ये कहां चले जाएगा, ये चले जाएगा लैरियंग्स में। लैरियंग्स जो होता है वो कॉमन एक प्लेस होती है जहां पे आपका विंड पाइप और ईसोफेगस मतलब फूड पाइप मिलता है। तो अब ये क्या करेगा लार्वा, ये विंड पाइप से जो है, ये यहां पे विंड पाइप से जो है फूड पाइप में चले जाएगा। अब जैसे ही ये फूड पाइप में चले गया तो अब सिंपली ये जो है फूड पाइप से सिंपली ट्रेवल करके, ईसोफेगस से ट्रेवल करके ये जो है स्टमक में चले जाएगा और स्टमक से फिर कहां चले जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये वापस आ जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वापस आएगा तो ये जो है अब यहां पे क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फोर्थ मोल्टिंग करेगा। फोर्थ मोल्टिंग यहां पे करेगा। फोर्थ मोल्टिंग करके जो है ये एडल्ट की फॉर्मेशन अब कर देगा, मतलब एडल्ट एस्कैरिस फॉर्म की जो है वो फॉर्मेशन अब ये कर देगा। तो एडल्ट एस्कैरिस अब जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। अब ये जो एस्कैरिस है ये या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। तो मेल एस्कैरिस जो होता है वो थोड़ा जो है राउंड होता है, वो जो है थोड़ा राउंड होता है, और फीमेल एस्कैरिस जो है वो स्ट्रेट होता है। ये थोड़ी डिस्टिंक्शन होती है, ये आप याद रखना। अब ये जो एडल्ट एस्कैरिस बना है ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है मेटिंग करता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होती है। अब ये मेटिंग करते हैं तो यहाँ पे जो है एग्स की फॉर्मेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, और ये एग्स जो है यहाँ से फिर सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल के थ्रू जो है ये किसी भी वेक्टर के थ्रू जो है ये यहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड में चले जाते हैं ये एग्स। और ये एग्स जो है फिर कंटेमिनेटेड फूड में अगर चले गए तो कंटेमिनेटेड फूड में जो है इसका एग्स के अंदर फर्स्ट जुवेनाइल लार्वल स्टेज की डेवलपमेंट होती है। और ये एग्स जब कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू किसी हेल्दी ह्यूमन के अंदर चल जाते हैं तो इसी तरीके से फिर लाइफ साइकिल जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। ये लाइफ साइकिल जो है एस्कैरिस की वो उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको जो है ये याद रखना है कि कहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट होती है। जैसे कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लंग्स में जो है फर्स्ट मोल्टिंग होती है और ये थर्ड स्टेज बनाता है, और फोर्थ स्टेज भी यहीं पे बनती है, सेकंड मोल्टिंग यहीं पे होती है। तो ये मोल्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है आप ये याद रखना। तो ये जो लाइफ साइकिल है एस्कैरिस की वो इसी तरीके से है सारी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में।